देखिएगा सब बच्चे ध्यान दे। प्रश्न नंबर 11 हमसे कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और माइनस का 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल लगवा चुके हैं। तो अगर इस टाइप का अगर बेटा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दो। यहाँ पे लिखोगे बेटा दिया गया, यहाँ पे लिखोगे दिया गया समीकरण। आपको यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का नाम पता है क्या है, सुनिएगा। आपको समीकरण दे रखा है x की घात 2 और माइनस का यहाँ पे दे रखा है 2x नहीं है, यहाँ पे आपको दे रखा है kx और माइनस का 8 बराबर 0। हमसे कहता है एक मूल, तो अगर बेटा एक मूल कहता है तो इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, एक मूल का मतलब होता है x बराबर 2। हो गया, x बराबर 2 इसी में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 2 लिख देना है। अब 2 की घात 2 4, यहाँ पे 2k माइनस का 8, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 और बराबर का 0 0, यहाँ पर भी 4 को आप उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। के बराबर जब आप निकालोगे तो 4 के नीचे माइनस का 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, के बराबर आपका आंसर जो होगा वो माइनस का 2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 होगा तो फिर कैसे होगा, अपने अनुसार में देखो। कहता है समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद बताइए। यहां पे आपको एक श्रेणी दे रखा है ना, आपको एक श्रेणी दे रखा है बेटा 10 7 और 4। तो ये बताओ अगर 10 7 4 दे रखा है तो बताओ सबसे पहले आपको 20वां पद कहता है याद करने को। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे, प्रथम पद लिखो। तो a बराबर 10 और d बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 10, d बराबर यहाँ पे कितना कर देंगे बोलो, माइनस का 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है 20वां पद बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20वां पद बराबर बताओ क्या करेंगे। 20वें पद के लिए फार्मूला होता है, बताओ 20वां पद है तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था, a प्लस 19d, या तो डायरेक्ट लगा दो। a का मान यहाँ पे कितना है 10, d का मान कितना यहाँ पे है, देखो बेटा d का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 3, यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस 19 क्या कितना होता है 57, 19 की 19 19 38, 19 या 57, 57 में से 10 जाएगा तो माइनस का कितना बनेगा बताओ 47, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 ये आपका वृत्त से संबंधित है। बात आती है 13 नंबर लगाएं तो फिर कैसे लगाएं। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और फिर हमसे कहते हैं बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई होगी। ये आप जान नहीं पा रहे होंगे तो सुनो, पहले मैं आपको ऐसे बताऊं। ए बेटा देख, ये सलूशन है, सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 13 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पहले बता देता हूं, तुम लिख के रख लेना। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें फिगर बनाने की कला है और वो कला तभी समझ पाओगे, ध्यान रखोगे। बेटा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तुमसे इसमें कह रहा था कि एक स्पर्श रेखा है, त्रिज्या आपको दी है, देखो 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों में से आपको 2 पता होंगी पेपर में, एक कभी ज्ञात करना होगा। कभी कभी तुमको स्पर्श रेखा और ये केंद्र से दूरी है और ये त्रिज्या है, तो कभी कभी स्पर्श रेखा और केंद्र से दूरी तुमको पता होगा तो तुमको बेटा त्रिज्या निकालना होगा। कभी कभी तुमको त्रिज्या और केंद्र से दूरी पता है, याद रखिएगा केंद्र से जब भी दूरी तुम बाहर लोगे वो कण कहलाएगा। सर कुछ कह रहे हैं, केंद्र से तुम जब भी दूरी बाहर, केंद्र से बाहर जब भी तुम कोई रेखा खींचोगे
वो हमेशा कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कण। तो याद रखिएगा, यहां पे क्या लिखूंगा? पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, फिगर बन चुका है। हमसे साफ कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो ये बताओ, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हो तो हमको पी क्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब पी क्यू हमारा पता है क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर इस टाइप का बनाइए, ऐसा होगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कण कितना है बेटा? 12, आधार कितना है? 10, लंब हमको ज्ञात करना है। 12 की घात 2 144 होता है, 10 की घात 2 100 होता है, पी क्यू स्क्वायर। 100 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 44, इधर का स्क्वायर हटेगा, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। 44 का वर्गमूल होता है 2 रूट 11। ये आंसर में आ रहा होगा। बेटा इस प्रश्न का हल तैयार करके जाइएगा, सब लोग तुरंत करिए इसको बहुत ध्यान से। सब बच्चे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि दो घनों, प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों के एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा ध्यान दो, पहले हमारे पास दो घन है, इसका आयतन दे रखे 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका आयतन 8 और 8 है तो इसकी भुजा 2 2 2, इसकी भी 2 2 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या किया? इन दोनों घनों को मिला देंगे। इन दोनों घनों को जब मिलाओगे तो बताओ किस चीज में परिवर्तन होगा? लंबाई बढ़ जाएगी। तो 2 2 कितना हो गया? 4, बाकी 2 और 2 ऊपर वही रहेगा। अब लंबाई हो गई 4, चौड़ाई हो गई 2, ऊंचाई हो गई 2। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है LB प्लस BH प्लस HL। L का मान कितना? यहाँ पे 4, B का मान 2 और B का मान 2, H का मान 2 रख देंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, जोड़ दोगे यहाँ 20 और 20 दूना 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 15 पे हमसे कहता है बेटा, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। जरा बोर्ड पे ध्यान दो। त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का कोण आपको दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर 154। पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 14 गुणे 14, थीटा ऐसे 360। बाबू 22 एकम 22 और 22 सते 154, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और नीचे 360, ऊपर थीटा और यहाँ 7। 360 की गुणा करेंगे तो 7 गुणे 360 और नीचे क्या आएगा? 28। 4 सत्ते 28, 4 नवैया 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि कोण कितने अंश का होगा? 90। प्रश्न नंबर 16 कितना इजी आया। अब बताओ, बिना मान के लग नहीं सकता क्वेश्चन, ऐसे में नहीं कहता, बिना मान के सवाल लग ही नहीं सकता है। देखो 2 sin 30 अंश, फिर यहाँ पे cos 30 अंश दे रखा है। sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/2 आंसर आ जाएगा। आपके सामने एक सवाल आया है, sin थीटा बराबर 3/4, 17 नंबर देखिए। कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये एक त्रिभुज बना देंगे। तो सुनिएगा, इसका फार्मूला होता है लाल बटे कक्का से मैंने पढ़ा रखा है, लंब बटे कड़। लंब हो गया 3 और कड़ हो गया 4। हमको आधार नहीं पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय से कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कड़ कितना है? 4, यहाँ पे 4 की घात 2। आधार कितना है? आधार हमको पता नहीं था, लंब के स्थान पे 3 की घात 2, ये 16 बनेगा, ये 9 बनेगा। 9 को इधर लेकर आओ, माइनस का a स्क्वायर ज्यों का त्यों। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा, इधर का स्क्वायर हटेगा, पूरे ऊपर उड़ा जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? √7 यहाँ पे लिख दूंगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 7, यही आपका आंसर हो गया। सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 18। अब बात आती है प्रश्न नंबर 18 करें तो फिर कैसे करें, क्योंकि बहुत ही इजी है। और देखिएगा बहुत ही आसान आपको लगेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 18, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कोई लगाएगा नहीं, फिर कहता है 1 - cos ए का मान होगा। अब बच्चे क्या है,
हर टीचर का अपना अपना तरीका अलग अलग है, लेकिन मैं भी आपके सामने एक तरीका लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखो कैसे करेंगे, देख बेटा, देखो कौशिक को तुम लिख क्या सकते हो, कौशिक को बाबूजी मैं लिख सकता हूं 1/sin a, और काट को लिख सकता हूं cos a बटे sin। मैंने सारे सूत्र आपको पढ़ा दिए, अब तो कुछ होने ही नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, बेटा समझ लो, पहले सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के बेटा हर समान है, बेटा अंश में 1 है, हर में साइन है। अगर हर समान होते हैं बेटा तो इसको हम केवल एक बार लिखते हैं, और 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a। यहाँ पे क्या चल रहा है 1 माइनस cos a। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, एक बार 1 और cos जुड़ा है और एक बार घटा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर है, और नीचे चल रहा आपका बेटा साइन है, एक के ऊपर पावर मानी नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है बेटा, ये आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे में लिख दूंगा साइन ए। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक साइन बचेगा, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 तो ऐसा आया है बिल्कुल हटके, देखिए 19 नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। देखो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के आते हैं। देखिएगा बेटा सवाल एक आया है, हमसे कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे नहीं लगेगा, सुनिएगा, आप टेन को चेंज करें, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। बेटा आप इसको तोड़ लीजिए सर जी, और क्या करेंगे आप, कॉट को क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। बेटा इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर है, और यहाँ क्या बनेगा साइन स्क्वायर है, नीचे क्या चल रहा है बेटा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ बताओ साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर है, नीचे आपका क्या चल रहा है बेटा साइन स्क्वायर है। मैं एक काम करता हूं, पास पास दूर दूर एक नियम होता है, क्या होता है, पास पास दूर दूर एक नियम होता है, ठीक। अब पास पास दूर दूर एक नियम होता है, तो साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर, देख बेटा कहाँ जाएगा ऊपर, और जैसे ऊपर जाएगा तो भैया मोरो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ बताओ ये कॉस स्क्वायर इनके पास आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है, मैथ को देखते रहिए, कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आती है, लगा के छोड़ूंगा इसको। अच्छा इन दोनों में से चेंज कर लो, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको सेम बना लो। तो अगर इसको घुमा के लिखोगे बाबू, इसको अगर घुमा दोगे तो घुमा के ऐसा बनेगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, उसको साइन को पहले कॉस को बाद को, साइन बेटे कॉस किसके बराबर बेटा होता है टेन के, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर है, यही आंसर हो जाएगा। उत्तर माला मैच करना चाहिए, उत्तर माला मैच कर रहा है, आंसर आ गया ना। सब बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, दिए गए चित्र में एस टी समांतर क्यूपी कॉमा क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, पीटी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान होगा, अरे वाह गजब हो गया। सुनिएगा यहाँ पे क्यू एस का मान कितना है बताओ 3 सेंटीमीटर, यानी बेटा यहां से यहां तक, कोई लगाएगा नहीं, वो बढ़िया क्वेश्चन है, पहले समझ लो। अब पीटी 2.8 है, उनसे टीआर कहते हैं, तो टीआर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अच्छा बताओ समरूप का नियम पढ़ा है, अगर टी एस देख लो, अगर टी एस समांतर है किसके पी क्यू के, तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है डायरेक्ट, ए आर एस, चाहे नीचे से जो ऊपर से आर एस और नीचे एस क्यू, और यहां पे क्या लिख दे आर टी और टी आर एक ही बात होता है, और फिर यहाँ पे क्या टिप्पी, कह रहे थे टिप्पी आएगा। अब बताओ आर एस का मान कितना दिया है,
आर एस 1.5 और क्यू एस कितना है 3, आर टी मान कितना है पता नहीं, और टीपी कितना है 2.8। यहां से हटाओ 0 बढ़ा दो, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, कितनी आराम से आंसर लाएंगे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, पॉइंट एक संख्या बात। अब बताओ आरटी के नीचे क्या बैठा है 1.4 बैठा है, तो आरटी को डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं टी आर, तो टी आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर आंसर आ रहा होगा। तो सब प्रश्नों का हल कंप्लीट हो गया।